हुकूमत को जिद नहीं करना होती, ऑपोजिशन जिद्दी होती है। हर दौर में इमरान खान भी जिद्दी थे। एजाजुल हक साहब, सर क्या ऑप्शन है इस वक्त? यानी एक तो ये कल का जलसा है, इससे पहले जो पेशावर का जलसा था बाबर को, उससे पहले भी इसी तरह से शोर था कि खुदारा जलसा ना करें, ये तो हालात खराब होंगे, लेकिन ऑपोजिशन ने किया। अब कल फिर ये जलसा कर जाते हैं अगर, तो आगे फिर 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा है, फिर 27 दिसंबर को लाड़काना का जलसा है। तो अभी तो दो और वो लाहौर में आपको पता है मुल्तान से ज्यादा जारी बात बड़ा शहर है, पर लाड़काना पीपल्स पार्टी का गढ़ है, तो दोनों जलसे बड़े जलसे होंगे। तो क्या हुकूमत इनको रुकवाने का कोई और रास्ता इख्तियार कर सकती है सिवाय इसके कि वो कंटेनर लगा दे, पुलिस और एस्टैब्लिशमेंट यानी इंतजामिया को इस्तेमाल करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इशू है, हम इसको पॉलिटिक्स से अलग रख कर बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें दो हुई हैं हुकूमत की तरफ से। एक ऐसा पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई जिसमें कि अपोजिशन ने जाने से इनकार कर दिया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ माजी के अंदर, हम पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनती रहीं डिफरेंट इशू के ऊपर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ले लें, दीगर चीज़ें ले लें, उन पे आपस में आप बैठते रहे हैं, जिसमें अपोजिशन भी बैठी है, हुकूमत भी बैठी, अपना मौका फ़र्क ने दिया है। लेकिन पोलराइजेशन अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि अपोजिशन इस नहज पे पहुँच गई है या उसको पहुँचा दिया गया है कि वो अब किसी किस्म का डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। एक फोरम ऐसा होना चाहिए था जहाँ पर बैठकर ये इशू डिस्कस करते, चाहे वो NCOC का प्लेटफॉर्म ले लेते कि वहाँ पर अपोजिशन को इंडक्ट कर देते, कि एक ऐसा वो बनाए थे जहाँ पर कि वो बैठकर इसको मॉनिटर करते और देखते कि एहतियात किस तरह करनी है। अब ये जो दूसरी लहर आई है, क्योंकि मैं इसको बड़ा करीब से मॉनिटर कर रहा था, पिछली दफ़ा भी मैंने देखा, एक तो हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर पिछली दफ़ा जो थी एक बड़ी सॉफ्ट सी लहर आई थी, यानी लोगों को इतना एहसास नहीं हुआ, खांसी हुई, ज़ुकाम हुई, कोई इतनी अमवात नहीं हुई, क्योंकि हमारे रूरल एरियाज़ में तो फैसिलिटीज़ ही बिल्कुल नहीं है। आप साउथ पंजाब में चले जाएँ, किसी भी इंटीरियर के इलाके में चले जाएँ, अगर वहाँ किसी को खुदा न खास्ता कोई तकलीफ़ होगी तो उसको किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा, और अमूमन लोग लाहौर की तरफ ही जाते हैं, या अगर इधर गिरतो नवा से वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के तो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद आते हैं। इस लहर के अंदर एक तो ये बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है, दूसरी इसमें अमवात की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और पहले थे आपको 10, 12, 15 दिन लगते थे, आप रिकवर कर जाते थे। अब ये मैं जो देख रहा हूँ वो ये कि 3, 4, 5 दिनों के अंदर अंदर आपको ये अटैक भी करता है, और उसके बाद आप बहुत से लोगों की मैंने देखा है भावलनगर जैसी जगह में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हारूनाबाद में, फोर्डाबाद में, कि जहाँ पर इतना किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन वहाँ भी अभी बड़ी बहुत सी अमवात हो रही हैं। अब मसला ये है कि देखें, हम यहाँ पर तो एक इंसान के अंदर एक इंसानियत भी होती है। अब इसको हम कहें जनाब के जिस किस्म के बयानात देखने में आ रहे हैं कि जी जिसने आना है जलसे डर लगता है, वो ना आए, हम तो जलसा ज़रूर करेंगे, तो अब ये एक हटदर्मी और ज़िद पर उतर आए, और जिसका कोई मुझे तो कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा कि वो कहेंगे हमने जलसे करने और ये कहेंगे हमने जलसे नहीं करने, जबकि ये पेंडेमिक अगर बढ़ता गया, खुदा ना खास्ता, देखें अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें, UK को देखें, सही है, इतने बड़े बड़े शहर, इतने एडवांस, जहाँ की मतलब आप देखें कि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उनकी कमर टूट गई है। वहाँ पर भी उन्होंने 2 दिसंबर तक लॉकडाउन किया हुआ, कमर टूट गई है, इकॉनमी तबाह हो गई है, और एक तरफ हम फिर रो रहे हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी है और कोरोना की वजह से मतलब बिजनेसेस में, और हुकूमत चाह रही है कि बिजनेसेस का लॉकडाउन भी ना हो। तो इसमें हर किसी को तावन करना चाहिए, आपस में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना चाहिए, बैठ कर ये देखना चाहिए। देखें, आप जलसा करके तकरीर कर लेंगे, अच्छा, लेकिन आप हुकूमत को तो नहीं करा सकते। एजाजुल हक साहब, जो मोहसिन बेग साहब ने फरमाया कि हुकूमत को एंगेज करना चाहिए, तो हुकूमत किस तरह एंगेज करे इनको? देखिए, एक तो मैंने आपको NCOC की बात बता दी, दूसरा एक और जो गलती हुई है जिसका मैं निशानदेही करना चाहता हूँ बरमला, कि देखिए ऑपोजिशन का तो काम है ऑपोजिशन करना, और हुकूमत को किसी ना किसी तरीके से चाहे वो असेंबली का बॉयकॉट करें, चाहे वो जलसे जुलूस करें, हुकूमत को नहीं चाहिए था कि जवाब दर जवाब जलसे करते। यानी हाफिजाबाद में जलसे की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल सही, स्वात में जलसे की कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्ला वज़ीर आज़म को कहा गया होगा जनाब उनके जो यही मसला है। तमाम अहबाब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं
कि हुकूमत को कुछ ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए था और हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपोजिशन को इंगेज करते। एक सीधी सी बात है, इस वक्त दो अलग अलग एक तरह से सिनेरियो चल रहे हैं। एक तो यह है कि हमने हुकूमत को हटाना है और यह प्रोग्राम हमने कोरोना से पहले बना लिया था। जब कोरोना ख़त्म हो गया था, एक तरह अपने एंड पे था, मामला काबू में आ गए तो उस वक्त प्रोग्राम बनाया था। अब हुकूमत हमें डरा रही है और गुजरावाला से डरा रही है, कोयटे में डराया इसने, कराची में डराया इसने, पेशावर में डराया इसने, अब कोरोना मुल्तान में आ गया है। गोया वो एक पूरा नक्शा बनाते हैं अपनी तरफ से लॉजिकल, मैं नहीं कहता दुरुस्त बनाते हैं, गलत बनाते हैं, कि हुकूमत उस शहर की फिगर जो है, जहाँ उस शहर का नक्शा ज़्यादा ख़तरनाक तौर पर बयान कर देती है जहाँ जलसा होना होता है, खुद जलसे करती है। हाफिजाबाद का, सवात का, जैसे कि आपने मिसाल दी, अभी असद उमर जो है वो इंटीरियर में जलसा करके आए, ठीक ठाक मजमा था उसका भी। आप अपनी एक्टिविटी से रुकते नहीं हैं तो किस, और दूसरी तरफ आपका रवैया ये हो गया है कि आपकी अखलाकियात ही ख़त्म हो गई है। यानी कि ये फरदौस आशिक अवान का ये कहना कि पोतों ने पार्सल कर दिया, कार्गो में पार्सल कर दिया दादी को, जो हरीसा और निहारी और पता नहीं क्या क्या पाए जो थे वो जहाज से आते थे, उन्होंने, भाई क्या आप क्या कह रही हैं? किसी के इंतकाल और किसी की मैयत की इस तरह तस्लील तो नहीं करनी चाहिए इन अल्फाज में। यार ये हमारा कल्चर ही नहीं है। चौधरी शुजात हैं, इनकी परवेज लाई इनकी नहीं बनती नवाज शरीफ से, लेकिन इस मौके पर वो फोन किया उन्होंने, वो खुद जाएंगे भी। अखलाकियात का तकाजा ये है कि अगर उन्हें महसूस हो कि चौधरी शुजात की तबीयत खराब थी तो उन्होंने फोन की। ये एक हमारा एक कल्चर था भाई, इसको आपने तबाह कर दिया। अब आप हर तकरीर में कहते हो कि बात करें, लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा। भाई क्या मतलब एनआरओ नहीं दूंगा? साथ बात बात फौज को बदनाम करते जा रहे हैं कि हम और वो सेम पेज पे हैं, जो मैं कहता हूं वो करते हैं, कोई हमें इख्तलाफ नहीं है, फला नहीं। ऐसा तारसुद दिया हुआ है कि इसलिए मजबूत है हुकूमत कि फौज उनके पीछे खड़ी है। अच्छी बात है, फौज को एक हमारी आईनी और कानूनी हुकूमत का साथ देना चाहिए, लेकिन अब जब बार बार सुबह शाम हर टीवी पर हर जगह एक ही बात करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि अगर आपकी पार्लियामानी कमेटी में अपोजिशन ने अपने नुमाइंदे भेजने से इनकार कर दिया है तो ये अपोजिशन की बेवकूफ़ी तो होगी, जो भी कहना चाहे, लेकिन ये आपकी नाकामी है। सही, उनकी तो बेवकूफ़ी होगी, आपकी नाकामी है। वो कहते हैं सारे मसले से हटना चाहते हैं, हम इन्हें इनका बोरिया बिस्तर गोल करना चाहते हैं, इसलिए घबराए हुए हैं। और नक्शा भी ऐसा आ जाता है, खबरें भी ऐसी आ जाती हैं अंदर से कि हुक्म दे दिया गया है कि इस जलसे को हर सूरत में ख़त्म करना है, होने नहीं देना, वजह कुछ भी बयान की जाए। राइट। अच्छा, मुल्तान का जलसा बहुत इंपॉर्टेंट है एक लिहाज से, लेकिन लाहौर का जलसा तो बिल्कुल ऐसा है कि ये नक्शा बदल सकता है। नक्शा बदल सकता है। सारी रुकावटें लाहौर गिलानी साहब के पास ये पैदा की जा रही है, गिलानी साहब के क्योंकि पास उसके बाद तो ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि जिस पंजाब के जोर पर, सेंट्रल पंजाब के जोर पर इन्होंने हुकूमत बनाई कायम है, वहां वो उनके साथ नहीं है। इनकी जो है वो बेस खत्म हो गया। अली हैदर गिलानी साहब 25 नवंबर को, ये जो एक 25 नवंबर को गिलानी साहब स्पीकर नेशनल असेंबली ने पैदा हुआ है, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल ठीक है। स्पीकर नेशनल असेंबली ने कोरोना के ऊपर जो पार्लियामानी कमेटी है उसका इजलास बुलाया, जिसका एजाजुल हक साहब ने जिक्र किया, लेकिन आप लोगों ने कहा हम नहीं जाएंगे। आप इमरान खान के साथ 10 बातों पर इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी गवर्नेंस पर इख्तलाफ करें, पॉलिसीज पर इख्तलाफ करें, लेजिस्लेशन पर इख्तलाफ करें, बिल्कुल ना चलने दें पार्लियामेंट, लेकिन कोरोना को इमरान खान का या अपोजिशन का तो नहीं है ना। कोरोना तो एक कुदरती आफत है और पाकिस्तानी अवाम उससे मुतासर हो रही है। तो आप तो खुद अपने लोगों की सिंपथीज आपके खिलाफ हो जाएंगे कि आप इतने नॉन सीरियस हैं कि आप ऐसे इश्यूज पे भी आके बैठने को तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तमाम पार्टिसिपेंट की बात बड़े गौर से सुनी है और बड़ी खामोशी से सुनी है। मैं चाहूँगा कि मेरी बात भी वो आप गौर से सुनेंगे। सबसे पहले तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोरोना की एक स्पाइक आई है पाकिस्तान में। हमने हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं। वो इसके साथ साथ जिस तरह ये जो गवर्नमेंट नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि एक अपोजिशन या पॉलिटिशियन इन जनरल एक विलन है और वो आवाम को उनकी लाइफ को एट स्टेक रख के जलसे कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं,